भूल गई
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हर दिन की मुरली सुन ओम के शांति। देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज की मुरली सबसे अच्छी है। तो अभी आज इस सेशन के हम 2 राउंड्स रखेंगे। फर्स्ट राउंड में हम बात करेंगे सिर्फ एक्सपीरियंस की, कि आज की मुरली सुनते सुनते क्या लग रहा था, क्या एक्सपीरियंस हुआ। बोले। हाँ जी, सिर्फ एक्सपीरियंस, नॉलेज नहीं। हाँ जी। तो आज एक तो बाबा बहुत जोवियल मूड में लगे कि बहुत बाबा ने सबको हंसा रहे थे। तो वो बोला कि ड्रिल नहीं करते हो इसके लिए मोटे हो जाते हो। फिर बहुत सारी चीजों के लिए बाबा ने काफी, जैसे गिफ्ट के लिए भी कितनी भूमिका बनाई। मतलब कम से कम 10-15 मिनट उसमें निकाले कि गिफ्ट चाहिए क्या। और उसके बाद बार बार इवन लास्ट तक भी याद किया कि गिफ्ट याद रखना, लेके वापस नहीं ले लेना। तो और उसके बाद जो बीच और फिर जो वो संगम युगी दरबार है, उसे बाकी लोग देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि बाबा के दिल तक पे हो आप लोग, वो तो ये तो छोटा सा है, वो बेहद का है। फिर एक जो बाबा ने फिर बात बोली कि बाबा स्वर्ग में क्यों नहीं आता, क्योंकि वो भी हद का हो जाता है। तो वो एक चीज काफी अच्छी लगी जो बाबा ऐसे एक बार में बोल के निकल जाते हैं। जैसे समय के लिए भी बाबा ने बोला कि व्यर्थ जाता है जो चीज बचानी चाहिए। एक्चुअली बाबा ने कहा समय बनाने का है, वो सोचने में बीत जाता है। तो वो क्यों बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ दे दो। तो ये जो एक तो तीनों दादियां जो अभी तो आजकल पिछले 3 मुरली में सब में वो एक साथ आती हैं, जो पहले बाबा उसमें वो एक माले में भी लेकर गए थे। अभी 1-2 मुरली पहले एक माला पड़ा तो उसमें तीनों दादियां एक साथ आए। आज भी दादा मतलब तीनों दादियां एक साथ, मतलब बाबा के साथ दोनों दादी थी। तो बहुत अच्छा वो रहता है। लेकिन आज बाबा का मूड तो बिल्कुल ही अलग था। बिल्कुल जैसे वो एंजॉय करने के मूड में आए थे कि बर्थडे है, तो सबका हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी उन्होंने गवाया। तो बाबा ने कहा भी था कि आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, आज तो सेलिब्रेशन के लिए हाँ, भी आए और ये भी बोला ना, वो आप बहुत गुये गुये बातें करने लगे, आप लोग भी नॉलेजफुल हो गए। हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब कैसे वो प्यार का सागर है वो आज लग रहा था। हर दिन ही लगता है लेकिन बस अब ऐसा आज वो देख के मेरे को लगा कि जब बाबा एक्चुअल में रहे होंगे साकार में, तो कितना अच्छा और कितना लाइट रहता होगा। बाबा कितने प्यार से रखते होंगे और कितना रमणीकता से, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी है सब कुछ बिल्कुल ही गंभीर हाँ होके कर रहे हैं, सब हाँ। कुछ कितना लाइट। बिल्कुल। सोचो अगर हम कभी वीडियो देखना पाते तो हम बहुत बातें समझ ही ना पाते। ट्रू ट्रू। ये तो ये एस्पेक्ट तो देखा ही नहीं था कि मतलब ज्ञान का ये एस्पेक्ट भी है। जबकि शुरुआत तो मुरली की बड़ी जबरदस्त थी कि खुद भगवान शिव बाप शिव जयंती मनाने आए। ओके, और कौन शेयर करना चाहते हैं एक्सपीरियंस की बातें, कैसा अनुभव हुआ। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली देखी तो ऐसा लगा कि बाबा जैसे एक तो लाइट मूड में तो थे, लेकिन बाबा ने मतलब ऐसे भी कहा कि मैं मिलने नहीं आया, लेकिन जो गिफ्ट के रूप में बाबा ने कहा, गिफ्ट से रिलेटेड जो बातें की, वो हर शिव जयंती की मुरली से अलग कही। तो बाबा ने कहा, जो उदाहरण दिया कि किसी ने पूछा था कि ब्रह्मा बाबा ने आपको क्या गिफ्ट दी, तो बाबा ने कहा वो तो खाली हो चुका है, बच्चों के पास बहुत है देने के लिए, इसलिए उनसे गिफ्ट मांगते हैं बाबा। जो ये 3 बातें कही फिर उसमें व्यर्थ और अशुभ की। लेकिन बाबा हंसते खेलते भी बहुत सारी, अगर मुरली में देखेंगे तो गुह्य राज की बातें बाबा ने ऐसे सिंगल या डबल लाइन की ही है, लेकिन बहुत डीप बताई है। जैसे कि बाबा ने कहा कि बाबा जैसे प्यार का सागर है, तो न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो इसमें सेकंड वीडियो में वो न्यारा और प्यारापन ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, जिसमें कि जो विदेशी जो है तो वो सॉन्ग गाते हैं या फिर बाबा के बहुत नजदीक आकर अपने फीलिंग्स को ये करते हैं, लेकिन बाबा के एक्सप्रेशन वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो खास करके ऑब्जर्व किया सेकंड वीडियो में। तो कैसे न्यारा और प्यारा है, और कैसे बच्चों को अपने प्यार का इजहार भी करते हैं तो न्यारा भी बनते हैं। ये मुझे बाबा से बहुत अच्छा लगा सीखने के। राइट।
और कौन शेयर करना चाहते हैं? मतलब इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ कि अगर हम खुद अपने आप को भी ऑब्जर्व करें ना तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी आंखें भी खुश हो गई, हमारी आंखें भी धन्य हो गई देखकर। और उस समय हम अपना ही चेहरा देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रूहानी गुलाब, रूहे गुलाब बाबा कहते हैं जैसे हो जाता है। मतलब वो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तो बाकी किसी का अनुभव और? सब हंसाते हैं, लेकिन कल मतलब जब मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा इतना हंसा रहे थे तो विश्वास नहीं हो रहा था, भगवान भी था, हम भगवान की वजह से हंस रहे हैं, मतलब हमें हंसाने वाला ही भगवान है। जब वो छोटे छोटे से ऐसे जोक लग रहे थे और वो जोक में भी अजीब वाली खुशी थी कि जब बोलते हैं अच्छा ड्रिल नहीं करते तो मोटे हो जाते, ड्रिल नहीं करते इसलिए मोटे होते हो, अच्छा ले तो नहीं लोगे ना वापिस, ऐसा तो नहीं कह दोगे कि बोल गया मुंह से ऐसे ही निकल गया। तो ऐसा लग रहा था कोई जैसे नहीं कोई ऐसे नॉर्मल इंसान होता है, और फिर जब सोचते नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ये तो बड़ा ऊंच भगवान है और भगवान ऐसे बोल रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा था, मुझे तो लग रहा था मैं भी वहीं पे बैठी हूँ। बाबा कह रहे थे कि सबका फोटो या वीडियो निकालो, पक्का काम करना है ना, कच्चा नहीं करना। तो देखो अव्यक्त मिलन फिर है पर। बाबा हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने एक सेंटेंस जो कहा, कितने लाडले हो और किसके लाडले हो ये हमेशा याद रखो। और ये लाड इतना भी याद आया ना, अगर हाँ, कितने और किसके लाडले हो। और बहुत बाबा लाडले की हैं हर तो। सेंटेंस में हाँ, प्यार ही था। इतने सारे झूले मिले हैं जो आज के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। और बाबा ने कहा इवन तो कि लड़ियों के लिए बाबा ने बोला। काफी बाबा ने कहा इंपॉर्टेंट बात मुझे थी वो। एक बात अच्छी नहीं लगती है, अलग हाँ आप जी। जो मेहनत करते अलंकार हो, भाषा। हम्म। थक जाते हो। और इसमें बड़ी बड़ी खुशी हुई जब बाबा ने ये राज बताया कि ऐसा नहीं कि 108 की एक ही माला बनने वाली है, मतलब बाबा 7-8 माला भी बना देंगे तो थोड़ी अच्छा एक्चुअली लगा वाह हम। बाबा ने बहुत अच्छा रहस्य बताया। बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग का एक नंबर है 108, तो इसलिए चला आता है। बाकी तो ये विजयी रत्नों की बात है, और विजयी तो कितने भी हो सकते हैं, उसमें लिमिटेड की बात क्या है? मतलब वाई 108? सत्य में कोई लिमिटेशन सीट, कोई ऐसी लिमिट नहीं है ना। मतलब विजयी तो कितने भी हो सकते हैं। तो बट ये कहीं से तो निकला होगा ना, मतलब कि 108 की माला बननी है तो मतलब भक्ति मार्ग का तो अलग है, लेकिन ज्ञान में भी अगर ऐसे कह रहे हैं कि 16,108, क्योंकि साकार मुरली में भी आता रहता है ना 108 है फिर 16,108 है, तो शुरू तो यहीं से हुआ। लेकिन बाबा का इतना इतना इनोवेटिव कहने का तरीका कि वो हद है, बाबा बेहद है, तुम हद में नहीं फंसो, बेहद में रहो, बाबा कर लेगा। मतलब बाबा सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो आप अपने आप को लिमिटेड नहीं रखो। एक्चुअली में दिमाग तो चलता ही है ना, इतनी दादियां हो गई, ये हो गई तो हमारा नंबर किधर है, मतलब अभी तो नहीं हाँ, चलता, लेकिन शुरू में तो चलता ही था। हमारा दिमाग से इतना चल भी नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 108 के और भी मालाएं बन सकती हैं। हमें तो लगा था हाँ ये 108 में तो ये सब आने वाले हैं, हम तो नीचे ही आने वाले हैं, हमने तो ऐसा फिक्स करके ही रखा था। लेकिन मुरली सुनने के बाद लगा कि वाह अच्छी बात है, अब तो हम भी आ सकते हैं। हम्म, ऐसे कह सकते हैं जैसे कि फ्लाइट में बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास होता है, तो 108 वाला है वो बिजनेस क्लास है, लेकिन बाकी 108 वाले जो हैं कि वो इकोनॉमी क्लास में तो आ ही जाएंगे। वो 108 का नंबर सिर्फ अपना शायद पुरुषार्थ बढ़ाने का सिंबल हो गया है, वो हाँ। 108 में आना है। तो अपना इंटेंशन चेंज हो जाता है, सारी फीलिंग और भाव और भावनाओं की ही बात है। इवन बाबा उसमें भी कहते हैं ना कि अमृत वेले अगर मांगो कि 108 में आना है तो वो भी मिल जाएगा। तो क्या है, तो बाबा ही नहीं है कहीं पर, दिमाग में तो बाबा ही नहीं डाला है, लेकिन ठीक है, अभी तो बाबा ये भी कह रहे हैं कि 8-10 सालों की माला भी बन जाएगी। बाबा ने आज एक ड्रिल भी कराई थी, काफी पावरफुल ड्रिल थी वो पढ़ सकते हैं स्टॉप। कुछ? हम्म। मन के मालिक होना तो सेकंड में स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए, ऐसे नहीं आप कहो स्टॉप और मन चलता रहे। इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कम है। अगर मालिक शक्तिशाली है तो मालिक के डायरेक्शन बिना मन एक संकल्प भी नहीं कर सकता।
स्टॉप तो स्टॉप, चलो तो चले, जहां चलाने चाहो वहां चले। ऐसे नहीं कि मन को बहुत समय की व्यर्थ तरफ चलने की आदत है, तो आप चलाओ शुद्ध संकल्प की तरफ और मन जाए व्यर्थ की तरफ। तो ये मालिक को मालिकपन में चलाना नहीं आता है। ये अभ्यास करो, चेक करो, स्टॉप कहने से स्टॉप होता है या कुछ चल कर फिर स्टॉप होता है। अगर गाड़ी में ब्रेक लगानी हो लेकिन कुछ समय चल कर फिर ब्रेक लगे तो वह गाड़ी काम की है? ड्राइव करने वाला योग्य है कि एक्सीडेंट करने वाला है? ब्रेक तो फौरन सेकंड में ब्रेक लगनी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास। कर्मातीत का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में फुल पास, 75-90% भी नहीं, फुल पास। और ये अवस्था तब आएगी जब अपने अनुभव में सर्व शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल यूज में आवे। पहले भी सुनाया, सर्व शक्तियां बाप ने दी, आपने ली, लेकिन समय पर यूज होती है या नहीं, सिर्फ स्टॉक ही है। सिर्फ स्टॉक है लेकिन समय पर यूज नहीं हुआ तो होना या ना होना एक ही बात है। तो ये अनुभव करो, परिस्थिति बहुत नाजुक है लेकिन ऑर्डर दिया मन बुद्धि को कि एक की न्यारे होकर खेल देखो, तो परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी, सामना नहीं करेगी। आसन नहीं छोड़ो, आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराएगा। अगर आसन पर बैठना नहीं आता है, कभी कभी बैठना आता है, तो सिंहासन में भी कभी कभी बैठेंगे। आसन ही सिंहासन प्राप्त कराता है। अब आसन है फिर सिंहासन है। हलचल वाला आसन पर एकाग्र होकर बैठ नहीं सकता, इसलिए कहा व्यर्थ समाप्त, अशुभ समाप्त तो अचल हो जाएंगे और अचल स्थिति के आसन पर सहज और सदा स्थित हो सकेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं इस पैराग्राफ में, तो कोई डिकोड करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या बाबा फोकस करना चाहते हैं हमारा? एक हम बोले और कोई बोल रहा है तो पहले जी। अगर मालिक शक्तिशाली है तो मालिक के डायरेक्शन के बिना मन एक संकल्प भी नहीं कर सकता, और यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। और एक बहुत अच्छा गहरा बात बाबा ने बोली, ये संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास। और यह अवस्था तब आएगी जब अपने अनुभव में सर्व शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल यूज में आए। सिर्फ स्टॉक है लेकिन समय पर यूज नहीं हुआ तो होना या ना होना एक ही बात है। और आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराएगा। अनुभव करो, ट्रायल करते जाओ, यूज करते जाओ। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये तो बाबा ने इसमें कंट्रोलिंग पावर मन की बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया है। बाबा ने इसी में बाबा ने कहा है कि समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। तो ये समय पर तभी कर सकते हैं जब हमारी कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी। तो इसमें स्वराज्य अधिकारी का और सीट पर सेट रहने का, आत्मा अभिमानी या कर्म करते देही अभिमानी स्थिति का ये अभ्यास, मतलब ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जब ये अटेंशन रहता है स्वयं को, स्वयं के मन को साक्षी होकर देखने का कि क्या चल रहा है, तो ऑटोमेटिक संकल्प धीरे भी होते हैं और शुद्ध भी होने लगते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही बाबा ने, जिससे कंट्रोल, इसीलिए बाबा कहते कि ट्रैफिक कंट्रोल कभी मिस नहीं करना है, जिससे कि चेक एंड चेंज होता रहे। और ये बहुत काल का अभ्यास तभी हो सकता है। इसको हम ऐसे करते हैं कुछ प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने सोचा कि हमें डेली एक अव्यक्त मुरली स्टडी करना है, ये हमें लगता है कि हमारा एक बहुत सिग्निफिकेंट गोल है डेली का जो हमें अचीव करना है। तो मन ने यानी राजा ने, आत्मा ने डिसाइड किया, तो क्या ये भी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और जिस तरीके से होना चाहिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है,
इसी से ही पता लग जाएगा कि हमारा जो राज्य है, स्वराज्य है, उसमें कितना हमारा शासन चलता है। तो क्या लगता है इसमें, क्या कह सकते हैं? सही है ना, क्योंकि संकल्प, बोल और कर्म, कर्म स्थूल है। अगर स्थूल में ही कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये तो बहुत सूक्ष्म है, मन को कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम स्थूल से कंट्रोल करते करते अंदर ऑटोमेटिक मन की भी विल पावर बढ़ती जाएगी। वो भी सही है कि कर्म पर अटेंशन देंगे, फिर बोल पर अटेंशन देंगे, इनको स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते जाएंगे तो मन की कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि तब मन की विलिंग पावर बढ़ जाती है। विल पावर बढ़ने से फिर वो ज्यादा आसान होता है। कभी कभी ये भी जरूरी है, ये हम मतलब हमने दीदी से डिस्कस किया था इस पर कि दीदी कभी मन कंट्रोल नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले स्थूल पे ध्यान दो, कहीं तो भी स्थूल पे गड़बड़ हो रही है। तो वो इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि जो दिनचर्या है, बाबा कहते हैं सुबह से शाम तक जो दिनचर्या दी है बाबा ने, बाप दादा ने, वो हमेशा डेली चेक करनी है हमें कि उसमें गड़बड़ हो रही क्या। अगर वो हो रही है तो पहले वो सुधरनी है, तो तभी उसका इम्पैक्ट मन पर होता है, तब हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। यह अनुभव है मुझे कि स्थूल पर ध्यान देने से हमारे मन कंट्रोल होता है। बाबा ने फिर ये भी कहा कि छोटी-मोटी परिस्थिति में यूज़ करके देखो, और ऐसे यूज़ हाँ, करके नहीं देखते तो फिर हम एक खुशफ़हमी में रहते हैं, लेकिन टाइम पर धोखा मिल जाता है। तो ऐसी छोटी-मोटी परिस्थिति दिन भर में क्या-क्या आती हैं, जिनको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो इसमें सभी लोग क्या कहना चाहेंगे? मतलब जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बजा और हम कुछ काम कर रहे हैं, बस हम एक बार ये भी बताएंगे कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और ट्रैफिक कंट्रोल बजा, अगर हम उसी समय उसको स्टॉप करके हम शिफ्ट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, ये भी एक चेकिंग है कि हम उसी समय अपने आप को उस चीज से हटाकर जहां हम चाहें वहां पे स्थित कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ जी, और कौन शेयर कर रहे थे? हम शांति, जी। हम कई बार बाहर से भी अंदर आ सकते हैं। जैसे हम योग करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, लंबे समय तक करते हैं और होता नहीं है, तो क्या है कि हम अपनी एक्शन में, कर्मों में शांति लाए। धीरे धीरे वही शांति फिर हमारे संकल्प में आने लगती हाँ, थी निधि बहन, और ऑटोमेटिक हम शांत। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। हाँ, मेरा नेटवर्क बराबर हुँ, हुँ। तो हमें वो फिर धीरे धीरे हम शांत स्वरूप बनते जाएंगे। हम सोचे कि मैं काम करते करते मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, तो वो शांति नहीं है बिल्कुल। जब हम एक्शन में लाएंगे, वो किसी के साथ बात करते हुए, कर्म करते हुए, तो वो बाहर से अंदर आएगी हम शांति। हाँ जी। तो हम ऐसा करते हैं कि जैसे आत्मा राजा है और वो कभी भी ऑर्डिनेंस या आदेश निकाल सकती है अपनी कर्मचारियों के लिए। तो हम अपने कल के दिन के लिए राजा बनकर आदेश दें कि ऐसे कौन-सी 5 बातें हैं जो हमें करनी है, और फिर देखते हैं वो होती है कि नहीं होती है। तो छोटी-छोटी बातों में करके देखते हैं, मालिक बने हैं क्या? तो कौन-कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं, जिनको हम इस 5 पॉइंट एजेंडा में लेना चाहेंगे? चिंतन को एटलीस्ट एक पेज लिखना। हुँ, हुँ। 5 स्वरूप का अभ्यास या ड्रिल्स जो भी बाप दादा ने बताई है उसका अभ्यास, हुँ, हुँ। और समय फिक्स करना कि कम से 10-10 कम 10 मिनट। बार। हाँ, और 10-10 मिनट बैठकर करना है, जो हमेशा सूरज भाई जी बताते हैं। इससे कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है, अनुभव भी है। हुँ, हुँ। और मनन चिंतन का भी समय फिक्स करना कि ये इस समय मुझे कुछ ना कुछ मनन करके 4 या 5 लाइन भी लिखनी है। जो भी आ रहा है फ्लो, उससे उस चिंतन को लिखना है। भले ही हम अपनी लैंग्वेज में लिखे, जैसा भी हमें लगता है, लेकिन वो लिखना वो बहुत जरूरी है। उससे मन को एक आदत हो जाती है और उसमें इन्वॉल्वमेंट सब कर्मेंद्रियों की होती है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। मन बुद्धि स्ट्रांग होती है उससे।
बाबा की लैंग्वेज में अगर ये कहा जाए, हम एज्यूम करते हैं कि बाबा सामने बैठे हैं, बाबा को हम ये बता रहे हैं कि बाबा हमने ऐसे ऐसे सोचा है, तो बाबा कहते हैं कि 500 का अभ्यास तो करते ही हो, ट्रैफिक कंट्रोल तो करते ही हो, नया क्या करोगे? तो क्या बताएंगे हम? लेकिन अभी मन का सुनती नहीं है ना, कर्मेंद्रियां अभी क्या मिस कर देते हैं। लेकिन अभी क्या, अभी मालिक बन के कहेंगे और दे चेक करेंगे कि अब करती है नहीं करती, कहाँ पे कमी कमजोरी आ रही है। एक इसमें इफेक्टिव मुझे मतलब मैंने करके देखा उस दिन साक्षी और ये मुरली चली ना, बाबा ने कहा कल की शायद साक्षी साथी की, तो कल दिन भर यही अभ्यास किया था कि कुछ नहीं करना है, खाली मन को देखना है। वो क्या सही, मतलब उसको जज भी नहीं करना है, ये सही सोच रहा है, गलत सोच रहा है, क्या कर रहा है। सिर्फ यही किया कि मन में कौन से संकल्प आ रहे हैं, कौन सी भावनाएं कौन सी क्रिएट हो रही है, और फिर उसको सिर्फ उससे बात करना कि तूने ऐसा क्यों सोचा, या तू ये ऐसे क्यों फील कर रहा है। तो ऑटोमेटिक उसका जो बुद्धि पूछ रही है मन को, तो उसका आंसर ज्ञान की कोई ना कोई पॉइंट ही आती थी, और फिर मन चुप हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कितना आसान पुरुषार्थ है कि खाली देखो मन को क्या हो रहा है, और उसको फिर हमें अब ये नॉलेज मिला है जो बाबा ने कहा, नोट करो और डॉट लगाओ। ये श्रीमत के अनुसार है क्या, तू ऐसा क्यों सोचा, तुझे क्या चाहिए, या फिर तू ऐसे इस तरफ क्यों जा रहा है, क्या तुमने तो पुरानी दुनिया का अनुभव किया है, फिर इधर क्यों जा रहा है। ऐसे हम कर सकते, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, सेल्फ टॉक कह सकते। तो इससे फायदा लगा मुझे। एग्जैक्टली ये थोड़ा हम काफ़ी करीब आए ऑब्जेक्टिव रियलिटी के। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम जब दुनिया में थे तो दुनिया की बातों को रिपीट करते थे माइंड में, ज्ञान में आ जाते हैं तो हम बहुत ज्ञान के कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए ये जो आपने बताया ये अभ्यास एक राइट डायरेक्शन में है कि हम देख पा रहे हैं अपने मन के सारे थॉट्स को, सारी फीलिंग इमोशंस को। और बाबा ने शायद कल परसों भी कहा था कि मालिक अगर आत्मा है तो एक संकल्प भी क्रॉस नहीं कर सकता माइंड से मालिक के बिना, मालिक की अवेयरनेस के बिना। इस लेवल तक हमें आना है तो है पुरुषार्थ, नहीं तो फिर ये भी कंदरस हो जाएगा। तो बहुत अटेंटिव रहना है, बहुत केयरफुल रहना है इसमें हमें। तो और इस तरह के क्या क्या अभ्यास? हाँ जी बताइए रुबेल। के लिए ये चेकिंग रखेंगे ना कि ये अपने में देखना है कि कितना सुनता है मन हमारा। वो नहीं सुने तो भी देखते रहो, ऑटोमेटिक उसको आंसर करेंगे तो वो चलेगा। उसकी लगाम बुद्धि है, उसको हाथ में रखना पड़ता। बाबा यही ये सिखा रहे हैं हमें। चेकिंग तो होती है, अगर दिन में कभी कुछ ऐसा अचानक थॉट आता है ना, तो अपने से बातें करते हैं कि ये कैसे आ गया, ये आखिर ये ऐसा आया क्यों, ऐसा तो बाबा ने नहीं कहा, या फिर ये ऐसा सोच भी कैसे लिया मैंने, नहीं ऐसा नहीं सोचना है, बाबा ने ऐसा ऐसा कहा है। तो फिर शांत कर देते हैं उसको। तो क्या वैसे भी नहीं करना है, उसे रिप्लाई भी नहीं करना है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ये थॉट अचानक कैसे आ गया आपको। से प्यार से चलाना पड़ता है उनको, बाबा कहते छोटे बच्चे की तरह, कि उसे प्यार से समझाओ कि तू जो थॉट क्रिएट कर रहा है या जिधर जा रहा है वो कैसे अपने लिए अच्छा नहीं है। वो ऑटोमेटिक ज्ञान की बातें ही आ जाती। तो उससे उससे ही, क्योंकि हम वो रिजॉल्व कर रहे हैं अपनी सारी वो बातें, नहीं तो वो फिर उधर ही भागता रहेगा, वो मानेगा नहीं। बुद्धि द्वारा उसको समझाना पड़ता मन को प्यार से। एक तरह से ये रोल प्ले की एक्टिविटी भी हो गई। मान लीजिए कि हमारा मन का एक पार्ट ये कहता है, वो कहता है कि ठीक है सब हम अच्छा पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं और अभी तो पुरुषार्थ का टाइम है, क्योंकि अभी तो प्रत्यक्षता होनी है, अभी तो बाबा के बहुत बच्चे आने हैं, तो कर लेंगे आराम आराम से, पुरुषार्थ हो जाएगा, ऐसी भी कोई अर्जेंसी नहीं है। तो आप कैसे मन को काउंटर क्वेश्चन करेंगे?
सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे लेकर आएंगे? एक तो इसमें कोई बताएगा क्या? एक तो इसमें समय का फैक्टर मतलब खुद के लिए ये ज्यादा ये रखती कि तू पहले से ही ज्ञान में लेट आई है, सबने अपनी सीट ले ली है, अब तू अलबेलापन करेगी तो तेरा कहाँ आ जाएगा नंबर, ऐसे खुद से बातें करती हूँ मोटिवेशन के लिए। तो एक समय का फैक्टर लेती, एक तो समय कम है तेरे पास और तू इधर उधर भटक रहा है, और दूसरा फिर पुरुषार्थ में जब पहला मिलन करने गई थी तब बाबा ने हमें नयों को खड़ा किया था। तो नयों को खड़ा करने के बाद बाबा ने कहा था कि अब आप टू लेट में आए हो, इसलिए आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उसके बाद भी एक बाबा मिलन को गई थी, तब भी मैंने हाथ खड़ा किया हुआ था। तो वो बात याद करती मैं कि मैंने बाप दादा के सामने हाथ ऊपर किया हुआ है तीव्र पुरुषार्थ के लिए। तो इससे भी फिर वो मोटिवेशन मिल जाता है कि ये अलबेलापन और इसमें नहीं जाना है हमें। और एक बात कि कभी किसी को देख लेते हैं हम, तो फिर वहीं पे स्टॉप करना है खुद के मन को कि तुझे दूसरों को नहीं देखना है, बाबा मेरे लिए आया है, मुझे सुधारने के लिए आया है, और मेरा अगर बाबा से प्यार है तो मुझे वो करके दिखाना है। तो क्योंकि बाबा साधारण नहीं है और सारे कल्प में वो हमें अभी ही मिला है, और उसका रिटर्न हमें टर्न होके देना ही है। तो ये स्वयं से ये जो टॉक करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन इज बेटर रहता है। इसमें हम एक ये काम और भी कर एक सकते हैं, ये एक बात और ये कर सकते हैं कि अभी हमारा पर्पस क्या है कि हम अपने आप को अलबेलेपन की नींद में जाने से बचाएं, क्योंकि हो सकता है ज्ञान को सुनते सुनते भी हम सोते ही रहें, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि बार बार सुनते हैं तो वो असर होना कम हो जाता है। तो हम अपने एटलीस्ट 5 पॉइंट्स की चेकलिस्ट बनाएं कि ये बातें अगर डेली हो रही हैं तो मैं ट्रैक पर हूँ, और ये 5 बातें मुझे डेली नहीं हो रही अनुभव, या मैं नहीं कर रही, तो मैं आउट ऑफ ट्रैक हूँ। अब ये 5 बातें हर एक के लिए अलग अलग हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर गोल और इंटेंसिटी। अब कोई ये कह सकता है कि अमृत वेला हुआ, मुरली हुई, जैसे सचिन भाई जी कई बार बताते हैं, नमाशाम हुआ, याद में भोजन बनाया, याद में खाया, ये हुआ साधारण पुरुषार्थ। तो कोई ये साधारण पुरुषार्थ के भी अपने 5 की पॉइंट्स बना सकते हैं, कोई कुछ और बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या दिन भर मुझे ये गहरी अनुभूति रहती है कि एक बाबा ही संसार है, क्या ये एक्सपीरियंस में मेरे दिन भर रहता है, ये है तो मेरा ये एक पहला चेकलिस्ट का पॉइंट हो गया। ऐसे सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, तो इसमें आप क्या बता सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कसौटी, जैसे कसौटी पुरुषार्थ की। ये जो कोई कोई बताएगा, ये जो खुशी की बात कल की थी ना बाबा ने, ये वही जो अगर हम ज्ञान का मनन करते हैं तो उससे भी खुशी मिलती है। अगर योग अपना यथार्थ है तो भी खुशी अल्टीमेटली उसका रिजल्ट होता है। और धारणा से हमें सफलता मिलती जाती है, धारणा स्वरूप होते दिव्य गुण की ये होती है, तो वो उसकी भी रिजल्ट खुशी ही है। और सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बाबा कहते खुशी है। तो हमारी हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा खुश है कि नहीं, लेकिन वो खुशी जाए नहीं, कम नहीं हो, वो अल्टीमेटली थोड़ी 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 बढ़ रही है। और ये बात कभी तो भी शिवान दीदी ने कही हुई है उनके क्लास में कि अगर हमारा खुशी का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो हम समझे कि हमारा पुरुषार्थ सही है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन कल कल से मेरी स्थिति आज डाउन हो गई तो कहीं तो भी ये पुरुषार्थ गड़बड़ हो चुकी है, फिर चेक, और उसको लंबे समय तक नहीं रखना है, फिर जल्दी से जल्दी चेक करके चेंज कर देना है। नहीं तो फिर ज्यादा डाउन होते जाएंगे तो फिर उतना ही समय और वेस्ट होता जाएगा। और परिस्थिति और इस पर इसको जो भी परिस्थिति होती है, जो बाहर की बातें, उसको ज्यादा सिर पर हावी नहीं होने देना है। मतलब ये एक स्वयं से ये किया है कि वो जल्दी से जल्दी उसको मिटा देना है अंदर से, तो भी बाहर से भले ही वो चलती रहेगी, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग समय टाइम रहता है वो जाने का, तो लेकिन स्वयं पे उसका असर नहीं होने, जैसे प्रभाव लगाओ, झुकाओ, टकराओ, ये जो दादी जी कहते थे, वो ये बातें बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने आगे जाने के बाद थोड़ी सी बात की वजह से हम अपनी स्थिति का वो ये नहीं कर सकते,
कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये भी लिख सकते हैं कि पूरे दिन में मुझे ये याद रहता है कि मैं कितनी स्पेशल हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। हम अपने आप को साधारण समझ लेते हैं और जैसा हर कोई करता है वैसे हम भी करने लगते हैं। तो ये भी याद रखें तो भी कई चीजें नहीं होंगी जो बाबा मना करते हैं, या फिर ध्यान में रहेगा, हम अपने समान में रहेंगे। ठीक है, ओम शांति। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर अपनी नजरों से बाबा उठाते हमें, रोज पलकों पे अपनी बिठाते हमें। मीठे मीठे मेरे लाडले बच्चे कह अपना सब है लुटाए हमारे लिए। आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियाँ, ये खुशी ये रूहानी मिली मस्तियाँ। इनके जैसी जमाने में क्या चीज है, सब खजाने हैं लाए हमारे लिए। आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर
के मोती भर हम सभी कह रहे, बच्चे हम भी हैं बाबा तुम्हारे लिए। आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। प्यारे अपने परम धाम को छोड़कर, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़कर, आप बाबा हैं आए हमारे लिए, स्वर्ग सौ